हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट थर्ड। जो थर्ड यूनिट है उसको करने से पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट के अंदर क्या क्या है, क्योंकि यूनिट सेकंड आप कर चुके हो। जिस बच्चे ने यूनिट सेकंड नहीं की है तो वो बच्चा जाके प्लेलिस्ट में देखे, यूनिट सेकंड को अच्छे से करे, क्योंकि जिस बच्चे को यूनिट सेकंड नहीं आती होगी तो उसका डायरेक्ट रिलेशन है यूनिट थर्ड के साथ। सेकंड में हमने सिंपल डेरिवेटिव किए हैं, यहाँ पर हम कुछ स्पेशल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। तो डेरिवेटिव आप निकालना सीख चुके हो। डेरिवेटिव को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? dy अपॉन में dx से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? dy अपॉन में dx से। एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन में आपको बता देती हूँ। अगर वेरिएबल की पावर n है और उसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो आप क्या करोगे? ऐसे आपका लिखने का तरीका होगा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया आपने x की पावर n के साथ, तो y का जब आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy अपॉन में dx होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, वेरिएबल की जो पावर होती है, पावर आगे आती है, बेस वेरिएबल एज इट इज, पावर में से एक घट गया, और अब इस वेरिएबल का डेरिवेटिव, और x का विद रिस्पेक्ट टू x जब भी आप डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या हो जाता है? आपका 1 हो जाता है। तो dy अपॉन में dx आपका आया n इंटू x की पावर n माइनस 1। किसका? जब आपके पास y वेरिएबल था इज इक्वल टू x की पावर n। तो यहाँ पर हम कुछ स्पेशल डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप है आपका वो क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या रहेगा आपका? जल्दी से जल्दी आप सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे बेटा। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? आपके पास एक वेरिएबल, अगर आप y है या z, कोई भी वेरिएबल ले लो आप, अगर y आपके पास एक वेरिएबल है तो y को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कब कहेंगे? जब उसको किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू सेकेंड राइट एंड जो साइड है आपका पूरा का पूरा सेकंड वेरिएबल रहे, y इज इक्वल टू या तो x की फॉर्म में या z की फॉर्म में, कोई भी जो सेकंड वेरिएबल है वो लाइक कर सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन। मींस y इज इक्वल टू, जैसे आपका मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। एक तरफ सारी y की टर्म और दूसरी तरफ आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है 2z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 8। तो जब आप y और x वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कर दोगे, सिंपल भाषा में मैं समझाऊं आपको, तो वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो इम्प्लिसिट फंक्शन आपका क्या होगा? इसके अंदर x और y दोनों वेरिएबल, या कोई और भी y के साथ दूसरा z वेरिएबल भी, t वेरिएबल भी, कोई भी वेरिएबल अनदर वेरिएबल हो सकता है, तो वो ऐसे इकट्ठे होंगे दोनों को कि तो आप किसी भी कंडीशन में दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। dy बाई dx जब भी अपना निकलेगा तो वहां पर x और y मौजूद रहेंगे, वहां पर y है वो आपका डिलीट नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या रहेगा? जैसे xy प्लस साइन xy प्लस 7, इसका आपको क्या करना है? अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे, यहाँ से आप dy बाई dx निकालोगे, तो आपका कहीं ना कहीं y है वो हमेशा x के साथ रहेगा। आप एक जैसे जैसे यहाँ पर अगर आप बात इसकी करते हैं, इसका अगर आपने डेरिवेटिव निकाला y का dy बाई dx, x के पावर आगे आई, पावर में से घट गया, x का होता 1 और x का डेरिवेटिव 1, मीन्स आपका dy बाई dx आ गया
2x, क्या है आपका 2x। तो एक तरफ आपका dy बाई dx और दूसरी तरफ है इधर आपका y नहीं बचेगा, y वेरिएबल आपका नहीं बचेगा। और बात अगर हम इम्प्लिसिट फंक्शन की करेंगे तो यहाँ पर आप इन दोनों फंक्शन को x और y को है वो सेपरेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते। तो आपका क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव कर दो एक्स वाई का प्लस डेरिवेटिव कर दो किसका? साइन एक्स वाई का प्लस डेरिवेटिव कर दो आप 7 का। सम ऑफ 3 फंक्शन मिल सकते हैं, 2 फंक्शन मिल सकते हैं या 3 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस कांस्टेंट का 0। तो यहाँ पर देखो एक्स वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y और y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप x का करोगे, आप किसका करोगे? x का। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपका क्या आ गया? 1 आ गया। और यहाँ पर आपका कोस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई का जो आपने यहाँ पर किया ऐसे ही आप निकालोगे। तो इस कंडीशन में आप देखो x है वो अकेला नहीं आएगा, y देखो यहाँ कोस एक्स वाई इकट्ठा आ गया ना, यहाँ पर सेपरेट आप नहीं कर सकते, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आप y और x को सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इनका कोई ना कोई रिलेशन आएगा हमेशा। एक्स और वाई वो एक रिलेशन के अंदर एक्सप्रेस होंगे, न कि अलग अलग, जैसे हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन में किया। एक्सप्लिसिट फंक्शन में हमने क्या किया कि वाई जो वेरिएबल था उसको हम रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी अनदर वेरिएबल में। तो अनदर वेरिएबल लिख लिया, जेड का करोगे यहाँ भी अकेला आपका क्या आएगा? y का dy बाई dz और 2z स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2z, क्योंकि पावर आ गया i, पावर में से घट गया z का 1 प्लस 4z का क्या हो गया? 1, यहाँ से 4z प्लस 4 आ गया आपका। यहाँ भी आपका है वो y नहीं आया z के साथ। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता वो कि आपके पास इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन की इक्वेशन कौन सी है या इम्प्लिसिट फंक्शन की इक्वेशन कौन सी है। क्लियर है? तो आप इस लेक्चर को मैं आपको सलाह दूंगी कि स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपको बेस समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन है वो नहीं निकाल पाओगे बेटा, और रटने वाली बात हो जाएगी। अगर आपको एक बार बेस समझ में आ गया तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन देगा वो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो टाइप देखेंगे हम लॉगरिथम। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी वो कौन सी है? हम लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं? किसका? लॉगरिथम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं फंक्शंस का, कि लॉगरिथम फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? कैसे फाइंड आउट करोगे? क्लियर है? तो लॉगरिथम फंक्शन किस फॉर्म में होगा? जब आपका फंक्शन होगा यहाँ पर और उसकी पावर भी कोई दूसरा फंक्शन होगा, तो वो क्वेश्चन हमेशा किसकी फॉर्म में होगा और कैसे सोल्व होगा? लॉगरिथम की फॉर्म का क्वेश्चन है और वो हमेशा टेकिंग लॉग बोथ साइड होगा। जब आपका यहाँ पर भी कोई फंक्शन और यहाँ पर भी फंक्शन है, फंक्शन की पावर क्या? फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन, फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन होगा, तो आप हमेशा क्या करोगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, उस क्वेश्चन को आप हमेशा लॉगरिथम से सोल्व करोगे। एग्जांपल क्या रहेगा? a की पावर x, a कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसकी पावर क्या होगी? आपका
वेरिएबल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पर आपके पास हो x की पावर x, ये भी फंक्शन की वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन की पावर आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे भी बोल सकते हो, या e की पावर x की 4 इस टाइप का कोई फंक्शन हो गया। या आपका ऐसे भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है, साइन x की पावर x स्क्वायर, साइन x की पावर x स्क्वायर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आप टेकिंग लॉग बोथ साइड y इज इक्वल टू, जैसे इसका आप एक्सप्लेन करो y इज इक्वल टू a की पावर x है, तो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो आपने log y लिया, log ऑफ a की पावर x, तो यहाँ से आपने क्या किया, आपको ये बात ध्यान रखनी है, लॉगरिथम में जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, आगे आ जाते हैं, क्या आ जाती है, आगे आ जाएगी, और log y। अब इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ क्या, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और x का क्या हो जाता है 1, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका dy/dx बन जाएगा। और log a है वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, आप डेरिवेटिव कर दो किसका, x का, तो यहाँ से 1/y, y का क्या बन गया dy/dx इज इक्वल टू log a, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आपकी फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्लियर है। जो थर्ड अपनी टाइप आती है वो आती है हमारी डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये जो चैप्टर है आपका, ये जो लेक्चर मैं ले रही हूँ, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्किप बिल्कुल ना करें। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज का आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, आपके पास सीरीज है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस रूट में आपको मिलेगा रूट x, या ऐसे भी मिल सकता है, सॉरी, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और भी कोई दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, कुछ भी दूसरा फंक्शन log x, कुछ भी मिल सकता है आपको यहाँ पर। तो उस टाइप के क्वेश्चन है वो आप कैसे सोल्व करोगे, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये भी अप टू इनफाइनाइट गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एक बार अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक बार अंडर रूट लगा दो, लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसे साइन एक्स है तो यहाँ पर साइन एक्स रख दो, एक्स है तो यहाँ पर एक्स रख दिया, प्लस आपको लिखना y टाइम्स रिपीट हुआ, कितने टाइम्स रिपीट हुआ, y टाइम्स। अब आपको क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना, क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो आप करोगे y का होल स्क्वायर और x प्लस वाई अंडर रूट था उसका होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कैंसिल आउट, क्या हो जाता है आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब आप करोगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया, यहाँ पर सम ऑफ टू फंक्शन है तो दोनों का आप अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। वाई स्क्वायर का कैसे करोगे, पावर आगे आई
y एज इट इज पावर में से घट गया और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का क्या बन जाता है dy बाई dx। इसको हम आगे करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 2y इंटू dy बाई dx, y का विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। यो dy बाई dx आप इधर ले आओ, दोनों में से dy बाई dx कॉमन निकाल लो तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 अपॉन यू 2y माइनस 1 था उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। क्या था, इनफाइनाइट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी टर्म हो इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगी, आपको क्या करना y इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म को लिखना, आपको फर्स्ट टर्म लिखी प्लस कितने टाइम्स रिपीट हुआ y टाइम्स, ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो, बगैर रूट का तो बगैर रूट रख दो। ठीक है, अंडर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, विदाउट अंडर रूट है तो आपको स्क्वायरिंग नहीं करनी, स्क्वायरिंग कर दिया अंडर रूट खत्म। अब आपने डेरिवेटिव कर दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y का, y स्क्वायर का क्या होता है पावर आगे आते, जैसे x स्क्वायर का मैंने स्टार्टिंग में डेरिवेटिव निकालना सिखाया था, पावर आगे आई, पावर में से घट गया y का डेरिवेटिव, इधर x का अलग कर दे y का अलग, x का 1 हो जाता है और y का विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो dy बाई dx, तो यहाँ से आपका बनना 2y dy बाई dx, इस dy बाई dx को इधर ले आओ और कॉमन आउट निकाल लो, वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसकी लास्ट टाइप आती है अपनी पैरामीट्रिक फंक्शन। अगर आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करते हो? पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं when variable x and y expressed in another वेरिएबल, जब आप x और y वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल एक्सप्रेस करते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पैरामीट्रिक फंक्शन। सपोज कर लो x वेरिएबल है इज इक्वल टू आपके पास है 2z और y वेरिएबल आपके पास z स्क्वायर, तो x और y दोनों किस थर्ड वेरिएबल के अंदर आपने एक्सप्रेस की, किस के अंदर, z के अंदर, x और y को किस थर्ड वेरिएबल के अंदर आपने एक्सप्रेस किया, z के अंदर। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो कैसे होता है, dy अपॉन में dx, तो जो भी यहाँ पर वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में dy अपॉन में dy अपॉन में dz डिवाइडेड बाई dx अपॉन में, सॉरी dz अपॉन में dx, dz अपॉन में dx, क्या करोगे dz अपॉन में dx, dz करोगे dx अपॉन में dz। क्लियर है? कैसे, देखो इसका आपने डेरिवेटिव किया, कैसे आ जाए आएगा आपका dy बाई dx, देखो dy अपॉन में dz किया, ये ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा dz बाई dx हो गया, उल्टा उल्टा हो जाता है ना रेसिप्रोकल, जब ऊपर जाता है तो dz से dz कैंसिल, आ गया ना आपका dy बाई dx। तो हम dy बाई dx को ऐसे लिख सकते हैं, अगर दोनों t की फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dy अपॉन में dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, तो dt से dt वहां पर भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों dy अपॉन में dt मल्टीप्लाई dt बाई dx। तो समझ में आया आपको क्या होता है पैरामीट्रिक फंक्शन। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, 2-3 इक्वेशन दे दी उसमें से पूछ लेगा व्हाट आर पैरामीट्रिक फंक्शन, तो आपको पता ही नहीं होगा कि बेसिक ही नहीं पता होगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है। पैरामीट्रिक फंक्शन की इक्वेशन होती है जब आप x और y वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस करते हो तो वो आपका पैरामीट्रिक फंक्शन हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो राइट हैंड साइड फंक्शन होगा ना उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है, z है तो z के, t है तो t के, तो इसको करो dz x का और 2 इंटू में dz
इंटू जेड का। तो यहाँ से आपका बन गया dx बाई डी जेड, टू जेड का विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो आपका क्या आता है 1। तो dx अपॉन में dz आपका आया 2, क्या आया 2। अब हम बात करते हैं इसकी, इसका भी आपने क्या कर लिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, t है तो t, W है तो W, कोई भी थर्ड वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकता है x और y को, थीटा है तो थीटा, कई बार ऐसे कर देगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे dx बाई डी थीटा और dy अपॉन में d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकालोगे। क्लियर है? तो यहाँ से आपका z के रिस्पेक्ट में y का किया और z के रिस्पेक्ट में आपने z स्क्वायर का किया, किसका किया z स्क्वायर का। तो यहाँ से आपका dy अपॉन में dz, पावर आगे आया, पावर में से एक घट गया और डेरिवेटिव कर दो किसका z का विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ से dy अपॉन में dz, 2z की पावर 1 बची और z का विद रिस्पेक्ट टू z 1, तो आपका आंसर आ गया 2z किसका dy अपॉन में dz। आपको निकालना क्या था dy अपॉन में dx, तो dy अपॉन में dx का क्या होगा dy अपॉन में dz जो आपका आया 2z डिवाइडेड बाई dx बाई dz, 2 से 2 कैंसिल, आपका dy अपॉन में dx वो क्या आ गया आपका z, जो आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही आपका थीटा वाला हो जाएगा dx बाई डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। और dy अपॉन में डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और दोनों को आप फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? वो फुली चारों फंक्शन है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमें एक्सरसाइज करने में एक फंक्शन और रहता है आपका, सॉरी एक टाइप और रहेगी, डिफरेंशिएशन 5th है और लास्ट है बेटा। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन टू अनदर, क्या डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। कैसे? जैसे एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपका जी एक्स मिलेगा, तो आप कैसे करोगे, तो आपको करना है दोनों को मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लो और u इज इक्वल टू जी एक्स मान लो। u इज इक्वल टू आप क्या मानोगे जी एक्स। यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो, क्या करोगे, क्या फाइंड आउट करना आपको dy अपॉन में du, क्या फाइंड आउट करोगे आप dy अपॉन में du, dy अपॉन में du कैसे फाइंड आउट करोगे dy बाई dx डिवाइडेड बाई dy अपॉन में dx और du अपॉन में क्या करोगे dx, du अपॉन में dx, du अपॉन में dx, वही सेम पैरामीट्रिक वाला ही है। dy बाई dx ये उल्टा हो जाएगा, dx अपॉन में du कट कैंसिल आउट, बच जाना dy अपॉन में du, क्या बच गया आपका dy अपॉन में du। एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में अनदर फंक्शन। एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल क्या रहेगा एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आपका 4x प्लस 1। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, इसका करो आप, या साइन वाला कर लो, चलो साइन थीटा वाला कर लो, साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू कोस थीटा। तो एक आप y इज इक्वल टू साइन थीटा मान लो और u इज इक्वल टू आप मान लो कोस थीटा। u इज इक्वल टू आपको क्या मानना है कोस थीटा, क्या मानना है कोस थीटा। तो यहां से आप करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां से क्या बन जाएगा
y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा और साइन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy अपॉन में d थीटा, साइन का आपको पता है कोस थीटा, और कोस थीटा का क्या हो जाता है 1। ऐसे ही इसका भी आपने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा यू का और थीटा के अपॉन में आपका कोस थीटा का। तो डी यू अपॉन में डी थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा और थीटा का होता है 1। तो आप निकाल दो डी वाई अपॉन में डी यू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी थीटा डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी थीटा। तो कोस थीटा अपॉन में माइनस का साइन थीटा मीन्स माइनस का कोट थीटा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, डेरिवेटिव अगर आप निकाल तो वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यहाँ पे भी एक फंक्शन जैसे साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू कोस थीटा। तो आप एक को y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, एक जी एक्स होता है, तो आपको निकालना होता है u और y के इक्वल मान लिया, तो डी वाई अपॉन डी यू निकालना होता है। जैसे आपने पैरामीट्रिक फंक्शन में किया, वहां पर आपको स्पेशल निकाल के दे रखा था कि y इज इक्वल टू ये है, x इज इक्वल टू ये, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। एक को y मान लो, एक को u मान लो, डी वाई अपॉन में डी यू आप निकाल लो। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा निकाल लो, डी यू अपॉन में डी थीटा। यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा टी होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टी ले लो, और x है तो विद रिस्पेक्ट टू x ले लो। जो भी वेरिएबल आपको है उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्लियर है, हमने पांचों के पांचों टाइप है वो इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक था वो क्लियर कर लिया है। होपफुली आपको समझ आया होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। बट इस वीडियो को आप स्किप ना करें ताकि आपको चैप्टर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कम से कम इस लेक्चर को आप 2 टाइम्स देखें ताकि आप क्वेश्चन है इजिली सोल्व कर पाओ। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।